धनबाद केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल के जवानों के स्वैच्छिक प्रयास से शुभ संदेश फाउंडेशन द्वारा यास तूफान पीड़ितों को भेजा गया राहत सामग्री। बीसीसीएल कोयला नगर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के धनबाद इकाई के लगभग 2500 जवानों द्वारा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में साइक्लोन यास द्वारा प्रभावित लोगों के लिए शुभ संदेश फाउंडेशन द्वारा राहत सामग्री भेजी गई। सीआईएसएफ जवानों के प्रयास से यह राहत सामग्री जुटाई गई। सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला ने बताया कि विगत दिनों देश के कई हिस्सों में यास तूफान से हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए जवानों ने राहत सामग्री इकट्ठा किया है। यास तूफान प्रभावित इलाकों में ऐसे कई स्थानों जहां पर सड़क मार्ग नहीं होने की वजह से वहां के लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच सकी है। वहां के प्रभावित लोगों के लिए सीआईएसएफ ने शुभ संदेश फाउंडेशन के बैनर तले राहत सामग्री जुटाया है, जिसे तूफान से हुई तबाही को झेल रहे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाकर वितरित की जाएगी। सुंदरबंस के कुछ गांव हैं, गोरामारा, सागर, जो कि आइलैंड्स हैं और जहां रोड एक्सेस नहीं है, वहां बोट से ही जाया जाता है। तो अब की बार जो साइक्लोन आया उसमें 20 फुट की लहरें आई इन गांवों में, जिससे उनका पूरा तबाही हुआ। घरों का सारा सामान वगैरह, कपड़े, उनके बर्तन, उनके जीविका का यापन भी शुरू करने में उनको वक्त लगेगा। इस बीच हम सीआईएसएफ यूनिट धनबाद को रिक्वेस्ट मिली, एक शुभ संदेश फाउंडेशन है जो उस इलाका में काम कर रहा है, तो उसने हमें आग्रह किया कि आप हमें फूड पैकेट बना के दीजिए और कुछ कपड़े, मच्छरदानी, हमारे बकेट, मग वगैरह इकट्ठा करके हमें दीजिए। मैंने एक पैकेट डिज़ाइन किया है, फूड पैकेट, जिसमें करीबन 16 आइटम हैं, जिसमें चावल 2 किलो, दाल आधा किलो, आलू, प्याज, चीनी, साबुन, नमक, मस्टर्ड ऑयल, हल्दी और कैंडल्स और मैचेस, मूढ़ी, गुड़। तो काफ़ी वैरायटी ग्लूकोज पैकेट्स ये बना के ये लगभग एक फैमिली के लिए 1 हफ्ते का राशन हो जाएगा। हमारे 800 पैकेट बने हैं जो अभी गाड़ियों में हम लोड करके कल शाम तक ये गोरामारा पहुंच जाएंगे। ये फंडिंग कैसे हुई इसकी? ये सब सभी सीआईएसएफ बल सदस्यों का स्वैच्छिक इच्छा से डोनेट किया है। उन्होंने अपने किसी ने चावल डोनेट किए, किसी ने सामान इकट्ठा किया, और पूरे सेक्टरों से, हमारे जितने सेक्टर हैं सीआईएसएफ के, कुलहुंडा, सेजुआ, जेलगौड़ा और बाकी एरिया 12, डीवीसी, मैथन और पंचायत, सभी ने कंट्रीब्यूट किया है इस प्रयास में कि हम हमारे उन देश का वासियों के प्रति इस टाइम में उनको राहत पहुंचा सकें। बहुत ही सकारात्मक प्रयास है। इसमें कितने जवान इसमें लगभग कंट्रीब्यूट किए होंगे? हमारे लगभग यहाँ पे 2500 जवान आज की तारीख में उपस्थित हैं, तो सभी के सम्मिलित प्रयास से ये हो पाया है। आगे भी हम लोग इस तरह के, अभी क्या है, आज हमने करीबन 53 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, तो लगभग 450 यूनिट हम लोग ब्लड और प्लाज्मा पिछले 2.5 महीनों में शहीद महातो मेडिकल कॉलेज को डोनेट किए हैं, जिसके कारण जो थैलेसीमिया के 190 बच्चे धनबाद जिले में हैं, उन सबको टाइम से खून मिलता रहा। तो ये प्रयास रहा, रिलीफ है। आगे हम ट्राइबल बच्चों को भी पढ़ाई के लिए यहाँ अपने साथ उनकी कोचिंग कराएंगे, ताकि वो भी जो सीएपीएफ की परीक्षा में निकलने के लिए सक्सेसफुल हो सकें। वो भी एक नया प्रयास हम अगले महीने से शुरू करें। सर, आपका नाम परिचय? मैं विनय काजला, मैं डीआईजी सीआईएसएफ हूँ। अभी मैं कार्यरत हूँ बीसीसीएल धनबाद में। मुझे लगभग 3 महीना हुआ है यहाँ ज्वाइन किए हुए, और पिछले महीने हमने देखा कि अप्रैल में जब कोविड वेव ज़्यादा हुई थी, तो हमने बढ़ चढ़ के प्लाज्मा का डोनेट किया था, और अभी हम हर बुधवार को अलग अलग सेक्टरों में ब्लड डोनेशन का कैंप भी रख रहे हैं। आज कोयला नगर में था, अगले 16 तारीख को कुसुंडा सेक्टर में होगा। आज हम लोग शुभ संदेश फाउंडेशन से हम साइक्लोन यास से जो बहुत ग्रसित हुए लोग के लिए हम लोग आज राशन यहाँ से ले जा रहे हैं। हमारे खास डीआईजी साहब सीआईएसएफ के जो हैं धनबाद के, उनकी सहयोग से और यहाँ के पूरे बटालियन के सहयोग से आज हम लोग 1000 से ज़्यादा परिवारों को सहयोग करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। वहाँ के सर्वे में हम लोग देखें कि गोरामारा, सागर आइलैंड और बाकी वहाँ के अगल बगल के आइलैंडों में
वहाँ पर गोड़ामारा सागर आइलैंड्स में हम देखें कि वहाँ पर कोई भी मदद वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। उसका कारण है कि वहाँ वैसे ऐसे आइलैंड है जहाँ पर रोड्स नहीं जाते हैं, तो जिस कारण से वहाँ से नाव को भाड़ा करना पड़ता है। भाड़ा से जा करके वहाँ पर लोगों को हम लोग वहाँ पर सामग्री को पहुँचाने का बन रहा है, जिस कारण से वहाँ पर कोई भी सहयोग आज तक नहीं पहुँचा है। कोई आइलैंड में है जिसमें 90% लोग वहाँ से छोड़ के चल गए हैं, और क्योंकि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो वो जो 10% लोग जो वहाँ अभी भी आइलैंड पर हैं, उनको सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारे DIG साहब के सहयोग से, बहुत बड़ी हमारे CISF के DIG साहब की मदद से यहाँ से हम लोग सामग्री सबको ले जा रहे हैं, जिसमें वहाँ पे जो बहुत मुश्किल परिस्थिति में जो परिवार है उन लोग को हम लोग सहयोग करेंगे। और आपका नाम परिचय? हमारा संस्था का नाम है शुभ संदेश फाउंडेशन, और इस संस्था का हम CEO हैं, और मेरा नाम है डैनियल पुनराज।